बिरसा आंदोलन का दमन 1900 ईस्वी में आंदोलनकारियों पुलिस को अपना निशाना बनाया, परंतु डोबारी पहाड़ी पर लड़े गए युद्ध में कमिश्नर फॉरबेस और डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड के हाथों पराजय होती है। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा सिंघू में पकड़ा गया और 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को रांची जेल में हैजा से मृत्यु हो जाता है। परंतु ये एक रहस्य है, हैजा में वास्तव हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन जो दिखाया गया है कागज में इतिहास में कि हैजा से मृत्यु होती है, लेकिन इसमें अभी भी संशय बना हुआ है। बहुत सारे इतिहासकारों इसमें सहमत नहीं है। उसके बाद क्या होता है, इस आंदोलन में क्या क्या चलता है, इसके बाद इसका जो इसमें बहुत भयानक होता है जब ये दमन होता है, तो इसमें 350 मुंडाओं पर आंदोलनकारियों पर मुकदमा चलता है। साथ ही साथ 3 को फांसी की सजा दे दी जाती है, 44 को आजीवन कारावास हो जाता है, 47 को कड़ी सजा होता है और कड़ी सजा पाने वालों में मनकी जो गया मुंडा कौन थे? गया मुंडा बिरसा मुंडा के प्रमुख सेनापति थे, वो बहुत एक बड़ा स्तंभ थे। उनकी पत्नी का भी नाम है, जो उस पत्नी को 3 साल का बहुत उल्लेखनीय है, जो कि 2 साल का सजा पाती है, वो जो एक बहुत बड़ा मतलब रोल निभाता है मुंडा समाज में। मुंडा समाज आज बिरसा को बहुत ही पवित्र ये मानते हैं, एक तरह का देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं। ठीक है, इसका परिणाम क्या होता है? 1902 में गुमला और 1903 में खूंटी को अनुमंडल बनाया जाता है। साथ ही साथ क्या होता है, सीएनटी एक्ट 1908 में जो पारित किया गया, सीएनटी एक्ट इसी समय आता है। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लगाया जाता है 1908 में, जो बिरसा आंदोलन का ही परिणाम रहता है। इसके द्वारा क्या होता है, खूंटकटी व्यवस्था की पुनः बहाल कर दिया जाता है, जो हटा दिया था 1894 के वन कानून में। साथ ही क्या होता है, बैठ बेगारी मतलब बंधुआ मजदूरी, उसको क्या होता है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। साथ ही साथ लगान की दरें हैं उसको घटा दी जाती है, जो टैक्स है वो टैक्स जितना भी था उसको कम कर दिया जाता है। मतलब ये बहुत व्यापक परिणाम था। साथ ही साथ क्या होता है, हाँ ये चीज जो परिणाम होने के बाद, ये मेन चीज जो अंग्रेजों ने इसके बाद बिरसा आंदोलन के समाप्ति के बाद, दमन के बाद जो परिणाम हुआ, ये सारे परिणाम होती है। साथ ही साथ जो ये आंदोलन होता है, इसी से हम लोग प्रेरणा लेते हैं झारखंड आंदोलन का, अपना राज का ये करने का बहुत बड़ा प्रेरणादायक है बिरसा आंदोलन। साथ ही साथ क्या होता है, अभी भी मुंडा समाज में बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता है, धरती पुत्र, अर्थात मतलब धरती का पुत्र, भगवान का दर्जा प्राप्त है। इन्होंने एक धर्म बनाया, बिरसा धर्म, जो अभी चल रहा है। जितना भी मुंडा समाज है वो विश्व पिता भी कहते हैं, उसको विश्व पिता के अवतार भी कहते हैं, और इसको हमेशा बिरसा मुंडा को एक इज्जत अपने दिल में बहुत बड़ा मिला हुआ है। और साथ ही साथ आज भी बिरसा जो है एक प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी झारखंड के जितना भी लोकगीत है, लोक नाटक है, चाहे लोक कहानियां है, जो भी है, सभी में बिरसा का नाम उल्लेखनीय से लिया जाता है। बहुत ही मजबूत तरीके से उसका उदाहरण दिया जाता है। ये बहुत बड़ा प्रेरणा होता है हमारे झारखंड वासियों के लिए, और बाद में जो झारखंड आंदोलन होता है उसको चलाया जाता है, जो कि बिरसा आंदोलन हम लोगों ने देखा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग जानते हैं कि इनका पिता का नाम जो था वो सुगना मुंडा था, और पत्नी का नाम माँ का नाम कदमी मुंडा था। जो कहाँ हुआ था इनका जन्म? उली हाथू, जो खूंटी में उली हाथू गांव है, वहां जन्म हुआ था 1875 ईस्वी में। लेकिन बहुत ही कम समय बिरसा ये हो जाते हैं, हैजा से मृत्यु होता है रांची जेल में, पता नहीं। इसके साथ ही बिरसा आंदोलन, बिरसा को 1895 में सजा भी होता है, लेकिन बाद में उसको रिहा किया जाता है, क्योंकि बिरसा पहले क्या करते थे, वो बिरसा को मतलब वो एक धर्म पंथ चलाते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब वो धार्मिक आंदोलन सबसे पहले लोगों को इकट्ठा किया, बिरसा ऐसा मानते थे अपने आप को, अपने जो पर ये देते थे, अपना जो सुनाते थे, लोगों को बुलाते थे, इकट्ठा करते थे, सब कोई वो सुनने आते थे, और उनमें एक जादुई शक्ति आया था, ऐसा वो लोग मानते हैं आदिवासी समाज, मुंडा समाज खास करके, कि उनके पास ऐसा था कि जो बीमार व्यक्ति होता था उसको छूने से वो ठीक हो जाता था। और साथ ही साथ इस तरह के उनके पास बहुत चमत्कारिक शक्तियां आ गया था। जो सबसे पहले वो क्या किए थे, वो कुछ ईसाई मिशनरियों के संपर्क में आए थे, लेकिन बाद में उससे उसका मोह भंग हो जाता है, उसको समझ जाते हैं। फिर वो होता है अपना गुरु आनंद पांडा है, जो पश्चिमी सिंह में, वहां चले जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं बिरसा का आंदोलन है बहुत ही प्रमुख आंदोलनों में है, हमारे देश के आंदोलनों में से एक, जनजातीय विद्रोह में और फ्रीडम फाइटर में, स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातियों का क्या रोल रहा है, वो बिरसा का आंदोलन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसी के नाम पे अभी मोदी जी 2021 में क्या मनाया गया है, आदिवासियों के उल्लेखनीय प्रयास को सजो के रखने के लिए, विरासत को बचाने के लिए राष्ट्रीय गौरव दिवस का घोषणा की है, जो कि हर साल अब मनाया जाएगा, जो एक बहुत बड़ी बात होता है। बिरसा जी को सम्मान देने के लिए, जनजातियों को सम्मान देने के लिए बिरसा आंदोलन को चुना गया है, क्योंकि जो अभी हम लोग 75वीं साल आजादी के 75वीं साल मना रहे थे, उसमें ये चीज दिया गया है, जगह दिया गया है पराक्रम दिवस, गौरव दिवस के रूप में। तो
तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। तो इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है कि बिरसा मुंडा किस अपना केंद्र कहाँ मानते थे, डोंबारी पहाड़ी में, जो कि जेपीएससी में भी क्वेश्चन आया था आपका 10वीं जेपीएससी में भी, ये चीज ध्यान दीजिए कि कहाँ उसका केंद्र था। साथ ही साथ क्या था, इनको क्या क्या किस उपनाम से जाना जाता है, धरती आबा किसे कहा जाता है, विश्व पिता किसे कहा जाता है, इसके बाद विश्व का अवतार, बहुत तरह का। बिरसा एक बहुत बड़ा प्रासंगिक है, इसीलिए ये आंदोलन भी बहुत मजबूत आंदोलन था और इसको हर किसी को जानना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो या स्टूडेंट नहीं भी हो, झारखंड वासी हो या जहां भी हो, इससे इससे प्रेरणा मिलता है क्योंकि इन्होंने इतना कम समय में बहुत कुछ अचीव किया था जो हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत है।